41 साल, एक लंबा इंतजार। एक पीढ़ी गुजर गई, लेकिन भारत का सपना अब भी जिंदा था, फिर से अंतरिक्ष में लौटने का। और 25 जून 2025 को उस ड्रीम ने फिर से उड़ान भरी है। एक भारतीय फिर से अंतरिक्ष में है, और इस बार नासा के अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, भारतीय वायुसेना का वो बेटा जो आज सिर्फ रॉकेट नहीं उड़ा रहे, वो उम्मीदों को, भरोसे को और 1.4 अरब दिलों की धड़कनों को लेकर अंतरिक्ष में निकले हैं। 41 साल पहले राकेश शर्मा ने अंतरिक्ष से भारत को देखा था, एंड आज हम फिर वहां आ पहुंचे हैं। और ये सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये शुरुआत है भारत की मानव अंतरिक्ष यात्रा की। नासा, स्पेसएक्स, इसरो और एक्सियम स्पेस के बीच एक ऐतिहासिक गठबंधन, जिसके कारण भारतीय झंडा अब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लहरा रहा है। तो सवाल ये नहीं कि हम दोबारा अंतरिक्ष में क्यों गए, सवाल ये है अब हम कितनी दूर तक जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ब्रह्मांड की यात्रा, एक ऐसा चैनल जो आपको ले चलता है धरती से परे, अंतरिक्ष की अनसुनी कहानियों और अद्भुत मिशनों की दुनिया में। यहां हम बात करते हैं उन पलों की जो इंसान को सितारों से जोड़ते हैं, उन यात्राओं की जो विज्ञान को भावना से मिलाती हैं। 25 जून 2025 सुबह 12:01, नासा के केनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से उठी एक आग की लकीर, जिसने सिर्फ एक रॉकेट को नहीं बल्कि भारत के इतिहास को फिर से अंतरिक्ष में प्रज्वलित किया। ये था एक्सियम 4 मिशन, एक कमर्शियल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट जिसे लॉन्च किया गया स्पेसएक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के जरिए, और इसके भीतर सवार थे 4 देशों के 4 साहसी अंतरिक्ष यात्री। और उनमें सबसे खास थे भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, वो नाम जिसने भारत के झंडे को 41 साल बाद फिर से अंतरिक्ष में पहुंचाया। X4 मिशन कोई साधारण उड़ान नहीं है, ये एक इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है जिसमें शामिल है नासा, इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और ह्यूस्टन की निजी कंपनी एक्सियम स्पेस। इस मिशन की कप्तान है पेगी व्हिटसन, नासा की अनुभवी अंतरिक्ष यात्री। उनके नाम 675 दिन अंतरिक्ष में रहने और 10 से ज्यादा स्पेस वॉक्स का रिकॉर्ड है। और टीम में शामिल है पोलैंड के स्लावोश उज़नान्स्की, हंगरी के टिबोर कपू और भारत के ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला, जो इस मिशन के पायलट भी हैं। लॉन्च से पहले पूरी टीम हफ्तों तक क्वारंटीन में रही, और फिर 25वीं सुबह जब काउंटडाउन शुरू हुआ तो न सिर्फ फ्लोरिडा बल्कि भारत के करोड़ों टीवी स्क्रीन भी उल्टी गिनती गिनने लगे। लोगों की सांसें थम गईं, रॉकेट के नीचे आग भड़क उठी, और फिर एक जोरदार धमाके के साथ शुरू हुई एक नई अंतरिक्ष यात्रा। X4 के उड़ते ही ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला ने भारत को भेजा एक भावुक संदेश। We're back in space after 41 years. What an amazing ride it's been. मेरे कंधे पर तिरंगा है, और ये सिर्फ मेरी नहीं, पूरे भारत की यात्रा की शुरुआत है। और यही वो लम्हा था जब इतिहास ने खुद को दोहराया। पर इस बार अंतरिक्ष में सिर्फ मौजूदगी नहीं, एक नया मकसद था, सीखने का, आगे बढ़ने का और पूरी दुनिया को दिखाने का कि भारत अब सिर्फ देखता नहीं, उड़ता है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला का जन्म लखनऊ में
10 अक्टूबर 1985 को हुआ, जिसने एक दिन अंतरिक्ष तक पहुंचने का सपना देखा था और शुरुआत की अपनी ड्रीम जर्नी साल 2006 में, जब उन्होंने ज्वाइन की भारतीय वायुसेना एक फाइटर पायलट के रूप में। आज तक उन्होंने उड़ाए हैं मेग 21, सुखोई 30, जगुआर, हॉक और डोर्नियर जैसे युद्धक और प्रशिक्षण विमान, और उनके नाम है 2000 घंटे से ज्यादा की फ्लाइंग एक्सपीरियंस। लेकिन सिर्फ तेज उड़ाने ही नहीं, उनमें थी तेज सोच, अनुशासन और नेतृत्व की क्षमता, जिसके दम पर उन्हें चुना गया भारत की सबसे महत्वाकांक्षी योजना के लिए, गगनयान मिशन। पिछले साल आईएसआरओ ने 4 एयरफोर्स अफसरों को शॉर्टलिस्ट किया था, जो भारत के पहले स्वदेशी मानव मिशन के लिए ट्रेनिंग ले रहे हैं। ग्रुप कैप्टन शुभंशु शुक्ला उन्हीं में से एक है, लेकिन उससे पहले उन्हें मिला ये सुनहरा मौका एक्सियम 4 मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरने का। इस यात्रा के लिए भारत सरकार और आईएसआरओ ने किया है 5 अरब रुपए यानी $59 मिलियन का निवेश। इसमें शामिल है उनकी एडवांस ट्रेनिंग, जीरो ग्रेविटी सिमुलेशंस, लाइफ सिस्टम्स हैंडलिंग और ऑर्बिटल मैकेनिक्स की समझ। मिशन से कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था, यह साल मेरे लिए ट्रांसफॉर्मेटिव रहा है, लेकिन असली सफर अब शुरू होता है। He also mentioned, मैं सिर्फ साइंटिफिक उपकरण नहीं ले जा रहा, मैं ले जा रहा हूं 140 करोड़ भारतीयों की आशाएं और सपने। और दोस्तों, यही तो अंतरिक्ष यात्री की असली उड़ान होती है। शरीर अंतरिक्ष में होता है, पर दिल और आत्मा उस धरती से जुड़ी होती है जिसे हम इंडिया कहते हैं। 1984 जब राकेश शर्मा ने रूस के सोयूज यान से अंतरिक्ष की उड़ान भरी थी, तो वो पल पूरे भारत के लिए एक गौरव का पर्व बन गया था। और जब उनसे पूछा गया भारत वहां से कैसा दिखता है, तो उन्होंने केवल इतना ही कहा, सारे जहां से अच्छा। लेकिन उस ऐतिहासिक उड़ान के बाद पूरे 41 साल तक कोई भारतीय अंतरिक्ष में नहीं गया। हमने उपग्रह भेजे, चंद्रयान भेजा, मंगलयान तक पहुंच गए, पर इंसान फिर कभी नहीं गया। एक्सियम 4 मिशन इस लंबे सूखे को तोड़ता है, लेकिन यह सिर्फ अतीत से जुड़ने की कहानी नहीं है, यह भविष्य को आकार देने की शुरुआत है। आईएसआरओ ने इस मिशन से जो अनुभव अर्जित किया है, वो सीधे तौर पर मदद करेगा भारत के पहले मानव मिशन गगनयान को। ग्रुप कैप्टन शुक्ला की नासा और स्पेस एक्स के साथ की ट्रेनिंग आईएसआरओ को वैसी ही इंसानी उड़ानों के लिए तैयार करेगी, जिन्हें हम खुद के दम पर पूरा करना चाहते हैं। भारत ने साल 2035 तक अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का ऐलान किया है और 2040 तक चंद्रमा पर मानव मिशन भेजने का सपना भी। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, ये भारत का डिक्लेयर्ड स्पेस रोड मैप है। इसरो के वैज्ञानिकों ने कहा है, ग्रुप कैप्टन का ये मिशन हमारे लिए सिर्फ एक टिकट नहीं था, बल्कि एक क्लासरूम था, जहां हमने सीखा कि इंसान को अंतरिक्ष में कैसे सुरक्षित और सक्षम रखा जाए। तो जब आप ये सोचें कि एक भारतीय ने एनएसए के रॉकेट से उड़ान भरी, तो उसे सिर्फ खुशखबरी की तरह मत देखिए, इसे देखिए संकेत के रूप में कि भारत अब स्पेक्टेटर नहीं रहा, अब हम खिलाड़ी हैं उस गेम में जो ब्रह्मांड तक फैली है। अब सवाल उठता है, ग्रुप कैप्टन शुक्ला अंतरिक्ष में जाकर करेंगे क्या? दरअसल X4 मिशन का सबसे अहम हिस्सा है अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक अनुसंधान। इस 2 हफ्ते के मिशन में चारों अंतरिक्ष यात्री मिलकर 60 से भी ज्यादा प्रयोग, जिनमें से 7 प्रयोग भारत के आईएसआरओ की ओर से भेजे गए हैं,
इन प्रयोगों का मकसद है ये जानना कि माइक्रोग्रेविटी यानी लगभग शून्य गुरुत्वाकर्षण में जीवन कैसे प्रतिक्रिया करता है, क्योंकि अगर हमें भविष्य में चांद या मंगल पर रहना है तो हमें ये जानना ही होगा कि वहां कैसे उगाएंगे खाना, कैसे बनाएंगे ईंधन और कैसे बचाएंगे इंसानी शरीर को। इसरो's फर्स्ट एक्सपेरिमेंट इज स्पेस फार्मिंग। एक प्रयोग के तहत अंतरिक्ष में भेजे गए हैं 6 अलग-अलग किस्म के क्रॉप सीड्स, ताकि देखा जा सके कि वहां उनका बिहेवियर कैसा होता है। क्या वो अंकुरित होंगे? क्या उनका डीएनए बदल जाएगा? सेकेंड एक्सपेरिमेंट इज माइक्रोएल्गाई फॉर लाइफ सपोर्ट। दूसरे प्रयोग में 3 तरह की माइक्रोएल्जी को अंतरिक्ष में उगाने की कोशिश होगी। ये वो जीव हैं जो फ्यूचर स्पेस मिशंस में खाद्य स्रोत, ऑक्सीजन प्रोड्यूसर और ईंधन तक का काम कर सकते हैं। आईएसआरओ देखना चाहता है कि इनमें से कौन सी स्ट्रेन माइक्रोग्रेविटी में सबसे बेहतर परफॉर्म करती है। एंड थर्ड एक्सपेरिमेंट इज टार्डिग्रेड्स इन स्पेस। एक और खास प्रयोग है टार्डिग्रेड्स यानी पानी के छोटे सूक्ष्म जीवों पर। ये पृथ्वी के सबसे टफ जीव माने जाते हैं जो एक्सट्रीम हीट, रेडिएशन और वैक्यूम तक में जिंदा रह सकते हैं। अब सवाल है, क्या ये अंतरिक्ष में भी ऐसे ही सरवाइव करेंगे? इसके अलावा भारत के प्रयोग ये भी देखेंगे कि स्पेस में इंसानी मांसपेशियां कैसे कमजोर होती हैं, माइक्रोग्रेविटी में कंप्यूटर स्क्रीन से कॉग्निटिव फटीग कितना होता है, और ये सब जानकारियां हमारी अगली मानव मिशनों की तैयारी को मजबूत बनाएंगी। ये सारे प्रयोग सिर्फ एक कैप्सूल के अंदर हो रहे हैं, लेकिन इनका असर हो सकता है पूरी मानवता के भविष्य पर। ग्रुप कैप्टन शुक्ला अब सिर्फ एक पायलट नहीं है, वो एक विज्ञान दूत है जो वहां जाकर देख रहे हैं कि जीवन और विज्ञान की सीमाएं वास्तव में कितनी लचीली हैं। आईएसआरओ ने ग्रुप कैप्टन की ट्रेनिंग और मिशन सीट के लिए इन्वेस्ट करे हैं करीब $59 मिलियन। कई लोगों के मन में सवाल था, क्या ये सिर्फ एक सीट के लिए ज्यादा नहीं है? लेकिन हकीकत है that this is a master stroke by ISRO। ये सिर्फ एक सीट नहीं, एक पूरा अनुभव है। नासा की तकनीक, स्पेसएक्स का सिस्टम और एक्सियम का ह्यूमन स्पेस फ्लाइट इकोसिस्टम, इन सब का एक्सेस भारत को मिला पहली बार इतने सीधे तरीके से। और ये अनुभव गगनयान के लिए, आईएसआरओ के फ्यूचर स्पेस स्टेशन के लिए और मून मिशन 2040 के लिए फाउंडेशन बनेगा। तो अब आगे क्या? इसरो 2027 में भेजेगा अपना पहला इंडिजिनस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट गगनयान। 2035 तक भारत का खुद का स्पेस स्टेशन बनाने का प्लान है और 2040 तक चांद पर मानव मिशन। ग्रुप कैप्टन शुक्ला की आईएसएस पर मौजूदगी सिर्फ सिंबॉलिक नहीं है, वो वहां जाकर लाइव इंटरेक्शन करेंगे, भारतीय छात्रों से और शायद प्रधानमंत्री से भी बातचीत करेंगे। आईएसआरओ की माने ये पूरी पीढ़ी को इंस्पायर करने का सुनहरा मौका है। एक ऐसा प्रेरणा स्रोत जो इंजीनियर, वैज्ञानिक और अंतरिक्ष यात्री तैयार करेगा। शुभांशु शुक्ला की ये उड़ान हमें याद दिलाती है कि हमारा अतीत भले ही शांत रहा हो, लेकिन भविष्य तेजी से आसमान की ओर बढ़ रहा है। भारत अब सिर्फ सैटेलाइट्स भेजने वाला देश नहीं रहा। अब हम लोग भेज रहे हैं, सपने भेज रहे हैं, विज्ञान भेज रहे हैं। और सवाल अब ये नहीं कि हम अंतरिक्ष में हैं या नहीं, सवाल ये है हम वहां क्या करेंगे। यह हम भारतीयों के लिए गर्व का एक ऐतिहासिक क्षण है। हम सलाम करते हैं उन बहादुर माता पिता को, उस पत्नी और उन बच्चों को
जिन्होंने अपने अपने सबसे अजीज को इस महान यात्रा पर भेजा। हम ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला की सुरक्षित यात्रा की कामना करते हैं और आशा करते हैं कि उनकी यह प्रतिभा हम सभी को आगे बढ़ने, सपने देखने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा देगी। अगर आप भी मानते हैं कि ये भारत की एक नई अंतरिक्ष क्रांति की शुरुआत है, तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल ब्रह्मांड की यात्रा को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक जुड़े रहिए और याद रखिए, ब्रह्मांड की यात्रा अभी शुरू ही हुई है।